सुप्रीम कोर्ट का सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर और वज़ीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी गई। आप चाहते हैं कि आम लोगों पर हमला हो और आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं और ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। कराची में तजावुज़ात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। नस्ला टावर से जुड़े 240 गज के रिफाही प्लॉट की भी ऑक्शन की जाए। प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। अदालत का हुक्म। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कितने नाला मुतासरीन हैं? क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं। तामीरात गैर कानूनी थी। एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब। 4 और 2 मिलियन रुपए नाला मुतासरीन को दिए जाएं। वकील मुतासरीन की सदा पैसे किसने देने हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने देने हैं। वकील का जवाब। सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजौरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तजौरी हाइट्स किसका है? कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टेसोरी तजौरी हाइट्स के मालिक हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टेसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध है। आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस। मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह चुका है उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखना है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसैन अली तरमिज़ी की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। फातह खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। 1 हफ्ते में कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद और 11 कमेटियों की अपोजिशन को मिलेगी। फ्रेम वर्क तय। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर एयाज सादिक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इजलास आज शाम 5:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब। अपोजिशन लीडर उमर यूब, महमूद खाना चकसई, हामिद रजा, अख्तर मेंगल और दीगर शरीक होंगे। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अरकान 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
पीडीएम की तमाम जमातों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की कामयाबी को तस्लीम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम फॉर्म 45 पर नहीं आए। इख्तियार से ज़्यादा हासिल करने की जुस्तजू से पीछे हटा जाए। जिन्होंने फैसले किए वो फंस गए। हाफिज नईमुर रहमान। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। ऐसे बयानात इंसाफ की फ्राहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखना है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसैन अली तरमिज़ी की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत फातह खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की।